बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, स्पेशली जिनके 10th के पेपर होने वाले हैं। फुल बुक के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो बार बार बोर्ड के एग्ज़ाम्स में रिपीट क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो ये कुल 50 to 55 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं फुल बुक के इम्पोर्टेंट। और उसके बाद प्यारे बच्चों जो 3, 4, 5, 6 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर बच्चे 3, 4, 5, 6 को लॉन्ग के लिए अटैम्प्ट करते हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो वन बाय वन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। पहला क्वेश्चन है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन x+7 इंटू x+-3 इक्वल टू -7। नंबर 2 पे सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। नंबर 3 है सोल्व बाय फैक्टराइजेशन अगेन 3y² इक्वल टू y इंटू 5-5। 4 वाला क्वेश्चन है सोल्व x² + 2x - 2 इक्वल टू 0। 5 वाला क्वेश्चन है सोल्व बाय फैक्टराइजेशन 5x² इक्वल टू 15 × x। 6 वाला शॉर्ट क्वेश्चन है सोल्व 2x - 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9/4। फिर 7 वाला आ जाता है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x² + 3x - 1। 8 वाला शॉर्ट क्वेश्चन, डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। 9 वाला इवेलुएट 1 - ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 होल 7। 8 फिर उसके बाद 10 वाला है इवेलुएट 9 + 4 ओमेगा + 4 ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब। फिर 11 वाला है इवेलुएट ओमेगा की पावर -13 + ओमेगा की पावर -17। फिर उसके बाद 12 वाला है फाइंड ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू दी है -1 + √-3 / 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - 5x + 3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड p इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 4x² + 3px + p² इक्वल टू 0। यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट थी प्यारे बच्चों डिफर बाय यूनिटी, तो वो नहीं आगे मेंशन किया, वो भी लिख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 वाला, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स 0, -3। 16 वाला भी अगेन राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स 1 + इयोटा इंटू 1 - इयोटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर when 4x³ - 5x + 15 divided by x + 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशियो AB एज अ फ्रैक्शन लोवेस्ट फॉर्म। ₹750 फर्स्ट वैल्यू है क्वांटिटी, और सेकंड है ₹1250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 3 ब्रैकेट 4x - 5y इक्वल टू 2x - 7y फाइंड रेशियो xy। ये चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन सब शुरू हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ़ द रेशियोज 2p + 5 3p + 4 3:4 आर इक्वल। इस तरह का क्वेश्चन ना अक्सर हर साल तकरीबन पेपर में आया होता है, बस ना वैल्यू चेंज कर देता है इसमें कभी x के लिहाज से कभी p के लिहाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज इफ़ 5 kg ऑफ मैंगोज कॉस्ट ₹250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड y इक्वल टू 8 व्हेन x इक्वल टू 2 फाइंड y व्हेन x इक्वल टू 5। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल। फिर उसके बाद है 24 पे फाइंड अ फोर्थ प्रोपोर्शनल। फिर उसके बाद नेक्स्ट 25 पे है फाइंड अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 20 45। फिर नेक्स्ट है फाइंड अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 20x की 3 y की 3 5x की 7y। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन के सवाल है, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। फिर सेकंड भी रिजॉल्व इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करना है, इम्प्रॉपर में सवाल होगा, हम इसको प्रॉपर में चेंज करेंगे, डिवीजन मेथड, यानी जितना पूछा उतना ही बताना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है रिजॉल्व 1 डिवाइडेड बाई x² - 1 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर x + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू x² + 6x + 9 इज आइडेंटिटी। उसके बाद अगला सवाल है रिजॉल्व x/(x - 3) का होल स्क्वायर इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। उसके बाद अगला सवाल 5वें चैप्टर के शुरू हो गए हैं। x बराबर दिया हुआ है 1 4 7 9 का सेट, y बराबर दिया हुआ है 2 4 5 9। हमने कीमत निकालनी है y यूनियन x की। फिर उसके बाद सवाल है अगेन x और y सेट दिया हुआ है, y इंटरसेक्शन x निकालना है। उसके बाद अगला सवाल है, इफ़ x बराबर है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस दैन और इक्वल टू 17, y बराबर है सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स, फाइंड द वैल्यू फॉलोइंग y यूनियन x। नेक्स्ट सवाल है, इफ़ x बराबर है 2 से लेकर 20 तक, ये इवन नंबर्स हैं, y बराबर 4 से 24 तक, ये 4 के मल्टीपल हैं, फाइंड x - y। फिर अगला सवाल वही है, लेकिन पहले में x - y था, अगले में y - x है। उसके बाद अगला सवाल है, इफ़ a बराबर है n नेचुरल नंबर्स, b बराबर है w, फाइंड द वैल्यू ऑफ a - b। और उसके बाद
ए बराबर नेचुरल नंबर है, बी बराबर होल नंबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी माइनस ए। फिर उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, सेट एक्स भी दिया है 1 से 19 तक वैल्यू, वाई दिया है 0 2 से 20 तक, फिर जेड दिया हुआ है 2 3 5 7 11 13 17 19 20। फाइंड करना है हमने ब्रैकेट एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। फिर अगला सवाल है, शो ए इंटरसेक्शन बी बाय वेन डायग्राम व्हेन ए सबसेट है बी का। उसके बाद अगला सवाल है, ए सेट है ए कोमा बी सेट है सी कोमा डी, फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। अगला सवाल है, फाइंड ए एंड बी इफ़ ए -4 कोमा बी -2 इक्वल टू है 2,1 के। उसके बाद फिर सवाल है, एक्स सेट दिया हुआ है ए बी सी सेट, फिर वाई सेट दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स क्रॉस वाई। उसके बाद अगला सवाल है, सेट ए दिया एल दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, हमने बाइनरी रिलेशन बनानी है एल क्रॉस एम में। उसके बाद सवाल है चैप्टर नंबर 6 का, फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड, और डाटा दिया हुआ है। फिर उसके बाद है, द शुगर कंटेन्स अ रैंडम सैम्पल ऑफ 6 पैक्स ऑफ जूस। हमने पास ये अनग्रुप डाटा दी, हमने मीडियन निकालना है, तो सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन। फिर अगली एग्जांपल है ये, फ्रॉम द फॉलोइंग फाइंड द हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन निकालना है हमने, हार्मोनिक मीन निकालना है, इसका डाटा दिया हुआ है, तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला सिंपल अनग्रुप डाटे का लगा के हमने सॉल्व कर लेना है। उसके बाद अगला सवाल है, फाइंड द रेंज ऑफ द डाटा दिया हुआ, इसकी रेंज निकालनी है। फिर चैप्टर 7 के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साडेसिमल मेजर ऑफ एंगल्स इनटू डेसिमल फॉर्म। फिर है चैप्टर नंबर 7 का ही, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियंस। फिर उसके बाद सवाल है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू डिग्रीज। फिर उसके बाद सवाल है, थीटा फाइंड करना है, एल और आर दिया हुआ है। फिर अगेन 7.2 में से सवाल है, फाइंड आर व्हेन एल की वैल्यू दी है, थीटा दिया 45 डिग्री। फिर उसके बाद सवाल है, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 16 सेंटीमीटर इफ द एंगल एट द सेंटर इज 60 डिग्री। फिर अगला सवाल है, लेंथ ऑफ ईच, ये 13 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन इज 3 सेंटीमीटर, मेजर इट्स पैरामीटर। फिर उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, अगेन उसी टाइप का है, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रेगुलर पेंटागोन इज 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पैरामीटर। अब लॉन्ग क्वेश्चन की बारी आ गई। लॉन्ग क्वेश्चंस हैं कि हमारे पास ये 15 लॉन्ग क्वेश्चन लिखे हैं इन चैप्टर्स के। फिर ना चैप्टर नंबर 6 के भी कुछ लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मेंशन नहीं किए हुए, उनको भी आपने निशान लगा लेना है। पहला लॉन्ग सवाल है, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन, 3/1 में से। दूसरा लॉन्ग सवाल है, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन, ये भी 3/1 में से है। फिर ये तीसरा सवाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 3/4 में से है, कह लेंगे बोर्ड के एग्जामिनर की फेवरेट एक्सरसाइज है ये। यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंट और डिवाइडेंड ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ m+5n ओवर m-5n प्लस m+5p ओवर m-5p इफ m बराबर है 12np ओवर n+p। फिर चौथा सवाल भी कंपोनेंट और डिवाइडेंडो का है, इसमें है यू थ्योरम ऑफ कंपोनेंट और डिवाइडेंडो, फाइंड द वैल्यू ऑफ s-3p ओवर s+3p प्लस s+3q ओवर s-3q, s बराबर है 6pq ओवर p-q। फिर पांचवा सवाल है, ये भी 3/4 में से यू थ्योरम ऑफ कंपोनेंट और डिवाइडेंडो सोल्व करना है, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। √x² जमा 8p² माइनस √x² माइनस p² ओवर √x² प्लस 8p² √x² माइनस p² इक्वल टू 1/3। छठवां सवाल है, x a/b/c/d बराबर दिया, शो डैट। तो प्यारे बच्चों, ये अगर a/b/c/d के शुरू में इफ़ हो ना, तो ये हमारे पास के मेथड का सवाल है, पेपर में लिखा होगा, ये हमने खुद आइडिया करना है। ये 3/6 में से है। सातवां सवाल भी a/b/c/d प्रूव करनी वैल्यू, ये भी के मेथड का 3/6 में से। आठवां भी 3/6 में से। नौवां सवाल है, ये 4/1 में से है, रिजॉल्विंग टू पार्शियल फ्रैक्शन, यानी प्रॉपर में चेंज करने के बाद पूरा सोल्व करना है। फिर 10वां सवाल रिजॉल्विंग टू पार्शियल फ्रैक्शन, तो ये टाइप 2 का है, 4/2 में से। 11वां सवाल 4/3 में से, और 12वां भी 4/3 में से। फिर 13वां सवाल है, यूनिवर्सल सेट दिया है, एक्स सेट दिया है, वाई सेट दिया है, y-x y इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास 5/2 में से है। 14वां सवाल जो है, यू सेट दिया है, ए सेट दिया, बी सेट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये है हमारे पास 5/3 में से। 5/2 में भी है और 3 में भी है इस सवाल। और जो 15वां सवाल है 5/3 में से। अब इसके बाद ये थे इम्पोर्टेंट बोर्ड के मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, आपने इनको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। और उसके बाद जो चैप्टर नंबर 6 है, उसके लॉन्ग क्वेश्चन भी निशान लगा लें। जो 6/1 है, उसका एंड वाला सवाल, सवाल नंबर 5। 6/2 में सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 के बाद सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 5 6/2 का। 6/3 में
सवाल नंबर 4 और 5 ये जो है इम्पोर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, इसी में से इंशाल्लाह आपका पेपर आना है पूरा। और उसके अलावा प्यारे बच्चों ये तो कर ली, उसके अलावा जो डेफिनेशंस हैं वो आपने पास पेपर्स की या एंड वाले पेजेस या आपको बुक से जितनी है ना वो डेफिनेशन को अच्छी तरह प्रिपेयर करना और एमसीक्यू अच्छी तरह से एक्सरसाइज के। तो इस तरह से आपका बोर्ड का जो एग्ज़ाम का पेपर है ना वो आपका 65 मार्क्स का अप्रोक्सीमेटली अटैम्प्ट हो जाएगा एमसीक्यूज़ वगैरह करके। फिर बाकी बात की थ्योरम की, तो प्यारे बच्चों थ्योरम तो वैसे 9 चैप्टर के तमाम आसान है, लेकिन जो थ्योरम नंबर 2, 3 और 4 है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनके चांसेस बड़े लग रहे हैं इस दफ़ा। क्योंकि 2 वाला जो है पिछले साल भी नहीं आया तो उसके बड़े चांसेस हैं, 3 वाले के भी और 4 वाले के भी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो अच्छा सा कमेंट करना भी ना भूलिएगा, अगर आप चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।